Hello friends, good morning. How are you all of? My name is Alam and welcome to my YouTube channel English King 470. सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सी मज़ेदार कहानी के ऊपर में है, जो कि एक शेर और लोमड़ी के बीच में है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बहुत से ऐसे नया नया सेंटेंस और नया नया वोकाबुलरी, नया नया वर्ब, नया नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपके फ़ायदे के लिए हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हो, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश रीडिंग करना भी आना चाहिए। और इंग्लिश रीडिंग करते समय हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ पर क्या लगने वाला है, कौन से टॉपिक पे किस हेल्पिंग वर्ब लगेगा, किस जगह पे कौन से वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कहाँ किस टॉपिक में कैसे कैसे स्ट्रक्चर के साथ बनेगा, उसी टॉपिक में हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने इंग्लिश लर्नर दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ लायन ट्रैप एंड द क्लेवर फॉक्स। अ लायन मतलब एक शेर, ट्रैप मीन्स होता है जाल, एंड द क्लेवर मीन्स होता है होशियार, चालाक, चतुर जिसको बोलते हैं, और फॉक्स मीन्स लोमड़ी। तो ये पूरा स्टोरी है कि अ लायन ट्रैप एंड द क्लेवर फॉक्स मतलब शेर का जाल और चालाक लोमड़ी, ये दोनों के बीच में स्टोरी बना है। तो चलो स्टार्ट करते। अ लायन दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट ग्रू ओल्ड एंड कुड नॉट हंट एनी मोर। तो इसने ये कहा कि अ लायन दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट मतलब एक शेर था जो जंगल में रहता था। लिव्ड मीन्स होता है कि रहता था, लिव मीन्स होता है रहना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। लिव्ड मीन्स होता है कि रहता था, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इन मीन्स में। तो अ लायन दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट मतलब एक शेर जंगल में रहता था। ग्रू ओल्ड एंड कुड नॉट हंट एनी मोर। ग्रू ओल्ड, ग्रू मीन्स होता है बड़ा हो जाना, जैसे बूढ़ा या किसी चीज को पुराना होना, उसको भी हम ग्रू बोलते हैं। ग्रो, ग्रू, ग्राउंड, ग्रीइंग, तो ये होता है ग्रू में से बढ़ना भी होता है, ग्रू में से बढ़ना। तो ये ग्रू मतलब बढ़ा। तो ग्रू ओल्ड मतलब पुराना, एंड मतलब और, कुड नॉट मतलब नहीं सका, हंट मीन्स होता है शिकार, एनी मोर मतलब अब और। तो ये पूरा हो गया कि ग्रू ओल्ड एंड कुड नॉट हंट एनी मोर मतलब इसका मीनिंग हो गया कि वो बूढ़ा हो गया था और वो शिकार नहीं, अब वो शिकार नहीं कर सकता था या नहीं कर सका। तो पूरा लाइन क्या होता है एक बार हम पढ़ लेते हैं कि अ लायन दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट ग्रू ओल्ड एंड कुड नॉट हंट एनी मोर मतलब एक शेर था जो जंगल में रहता था, एक शेर जंगल में रहता था और वो बहुत बूढ़ा हो गया था, जो कि वो शिकार नहीं कर पाता था। ही थॉट उसने सोचा, ही मस्ट ट्राई टू गेट सम वे मतलब मस्ट होता है कि चाहिए, थॉट मीन्स होता है सोचा, मस्ट मीन्स चाहिए, ट्राई मीन्स कोशिश, गेट मीन्स पाना, सम मीन्स कुछ, और वे मीन्स रास्ता। तो ही थॉट ही मस्ट ट्राई टू गेट सम वे मतलब उसने सोचा कि कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करे या कोशिश किया। तो इसको हम इससे भी बोल सकते हैं कि ही थॉट उसने सोचा, ही मस्ट ट्राई टू गेट सम वे मतलब वो उसे कोई रास्ता निकालना चाहिए। किस लिए रास्ता निकालना चाहिए आगे पढ़ते हैं। टू हंट डाउन अदर एनिमल फॉर फूड। तो रास्ता किस लिए निकालना चाहिए, टू हंट डाउन अदर एनिमल मतलब शिकार, हंट में शिकार, डाउन में नीचे, अन्य मतलब अदर में अन्य मतलब अन्य जानवर को खाने के लिए, फॉर फूड।
तो फॉर फूड। टू हंट डाउन अदर एनिमल फॉर फूड मतलब कोई रास्ता निकालना चाहिए जो जानवर को खाने के लिए। और ही मे डे, और मीन्स होता है या ही मे मीन्स होता है सकता और डे मीन्स होता है मरना। तो उसने कहा कि और ही मे डे मतलब वो मर सकता था। तो ऑब्वियसली अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो वो मर ही सकता है। तो वो बूढ़ा हो गया था, शिकार नहीं कर पाता था, जिसके वजह से वो भूखा था। तो उसने सोचा कि हमको कुछ रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम अन्य जानवरों को हम खा सके, नहीं तो हम मर जाएंगे। ही एक्सक्यूटेड होता है निर्दासित मतलब अंजाम होता है, निष्पादित ये अंजाम भी होता है। तो ही एक्सक्यूटेड हिज प्लान by not coming out of his den। एक्सिक्यूटेड मीन्स बोल दिया कि अंजाम, और प्लान मीन्स होता है योजना, बाय मतलब द्वारा बनाया, नॉट कमिंग मतलब बाहर नहीं आना मतलब बाहर नहीं आया, आउट ऑफ हिज डेन, डेन मीन्स होता है अड्डा, आउट ऑफ हिज मतलब आउट ऑफ हिज अड्डा मतलब अड्डा, आउट ऑफ हिज डेन मतलब अड्डे की बाहर। तो उसने ही एक्सक्यूटेड हिज प्लान बाय नॉट कमिंग आउट ऑफ डेन मतलब उसने एक प्लान बनाया और वो बाहर नहीं आया, और उसने अपना क्या बोलते हैं अंजाम को, उसने योजना को अंजाम दिया। फॉर फ्यू डेज, अब यहां पर होता है कि फॉर फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के लिए। ऑल हिज फ्रेंड इन जंगल थॉट द लायन मस्ट बी अनफुल। अब यहाँ पर होता है कि ऑल मीन्स होता है सारे, हिज मतलब उसका, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, जंगल, थॉट मीन्स होता है सोचा, द लायन मस्ट बी अनफुल, अनवेल, अनवेल मीन्स होता है कि बुरा मतलब अच्छा नहीं होना, कोई वेल मीन्स होता है अच्छा, और उसका ये नेगेटिव होता है अनवेल मतलब अच्छा नहीं। तो ऑल हिज फ्रेंड्स इन द जंगल थॉट ही लायन मस्ट बी अनवेल मतलब उसके सारे दोस्त ने सोचा कि लायन अच्छा नहीं होगा या उसका वो बीमार होगा, ये उसने सोचा। सो इसलिए दे स्टार्टेड विजिटिंग हिज डेन ऑन बाय ऑन। दे मतलब वे होता है, वे मतलब वे लोग, जो आप वे लोग, विजिटिंग जो कि स्टार्टेड में से होता है कि शुरू हुआ, स्टार्ट में तो होता है शुरू, और स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ। विजिटिंग मतलब भेंट करना, आप किसी से अगर भेंट करना चाहते हो तो उसको विजिट बोलते हैं, विजिट मीन्स भेंट करना, और विजिटिंग मतलब भेंट किया, भेंट करना। हिज डेन, डेन मीन्स अड्डा, उसके अड्डा, वन बाय वन मतलब एक एक करके। तो वो लोग सब स्टार्ट मतलब शुरू हो गए भेंट करने के लिए, एक एक करके भेंट करने के लिए शुरू हुआ। When they entered the den, the lion called them near। तो when मतलब कब या जब होता है, तो जब, दे मतलब वे, इंटर मतलब प्रवेश हुआ, द den मतलब अड्डे में, द लायन कॉल्ड लायन ने बुलाया, देम मतलब उन्हें, नियर मतलब पास में। तो जब उन लोग भेंट करने के लिए अंदर प्रवेश किया तब उसको शेर ने बुलाया, अपने पास बुलाया। एंड और इन ऑन स्ट्रोक ही ब्रोक देयर नेक एट देम अप। स्ट्रोक मीन्स होता है झटका, किसी को एक झटके में पकड़ना या मारना, उसको स्ट्रोक बोलते थे। स्ट्रोक मीन्स झटका, ब्रोक मीन्स तोड़ दिया,
तोड़ा, तो ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, तो ब्रोक मीन्स तोड़ा, तो क्या तोड़ा, एंड इन ऑन स्ट्रोक ही ब्रोक देयर नेक, नेक मीन्स होता है गर्दन, देयर मतलब उनका, तो एक ही झटके में उसका गर्दन तोड़ दिया, एंड और एट देम अप, और उन्हें खा लिया या उन्हें खाया, ठीक है। अ फॉक्स विजिट द लायन, अ फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, तो अ फॉक्स विजिट द लाइन, विजिटेड द लाइन, विजिटेड मतलब होता है ये सेकंड फॉर्म में, विजिट मीन्स होता है भेंट करना, विजिटेड मीन्स सेकंड फॉर्म मतलब मिला, भेंट किया, और उसने भेंट किया, किसने भेंट किया, फॉक्स ने, लोमड़ी ने भेंट किया, द लायन, लायन से, शेर से, द लायन कॉल्ड द फॉक्स इनसाइड इज डेन, कॉल्ड मीन्स बुलाया, बता ही दिया, और फॉक्स मीन्स लोमड़ी, इनसाइड मीन्स होता है कि अंदर की ओर, हिज डेन मतलब उसके अड्डे में, तो द लायन कॉल्ड द फॉक्स इनसाइड हिज डेन मतलब शेर ने लोमड़ी को अंदर की ओर बुलाया, अपने अड्डे में बुलाया, बट द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, बट द फॉक्स मतलब परंतु, द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर मतलब बहुत होशियार था, वाज मीन्स होता है था, थे, थी, और ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, बट यहाँ पर क्लेवर को बताया गया है, तो इसके लिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि बट द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर मतलब परंतु लोमड़ी बहुत होशियार था, एंड और सेड दैट कहा कि, एंड सेड दैट मतलब और कहा कि, he would not enter his den, उसने कहा कि he would not enter the, would not मतलब होता है कि नहीं होगा या नहीं होना, तो यहाँ पर enter मीन्स होता है प्रवेश, his मतलब उसका, तो उसने कहा, लोमड़ी में कहा कि he would not enter his den मतलब वो उसने कहा कि मैं आपके अड्डे में नहीं आऊंगा, नहीं प्रवेश करूंगा। द लायन वॉज सरप्राइज्ड, द लायन वॉज सरप्राइज्ड, वॉज आपको बता दिया कि था, थे, थी में आता है, सरप्राइज में होता है आश्चर्य, और सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य हुआ कि भाई सबको आया और वो नहीं आया, तो आश्चर्य हो गया कि भाई क्यों नहीं आया। टू हेयर मतलब उसे सुन के, हेयर में होता है सुनना, तो ये सुन करके वो आश्चर्य हो गया। दिस मतलब यह सुन करके, द लायन वॉज सरप्राइज टू हेयर दिस मतलब लायन आश्चर्य हो गया ये सुन करके, क्या सुन करके भाई, आगे देखते हैं। एंड और आस्केड मतलब आस्केड में होता है पूछा, वाई द फॉक्स वॉज नॉट कमिंग इनसाइड, वाई मतलब क्यों, द फॉक्स वाज नॉट कमिंग मतलब लोमड़ी अंदर क्यों नहीं है। मैंने आपको बोला था पहले के वीडियो में, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये वाज जहाँ पर रहेगा ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसके पास वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। बेसिकली आप अगर कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे कोई भी अगर आप इंग्लिश बुक, चाहे कुछ भी अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको पैसिव वॉइस मिलेगा और आपको पास्ट का ही बेसिकली मिलेगा, क्योंकि पास्ट में कोई भी स्टोरी वगैरह पास्ट में लिखा जाता है, तो इसके लिए बेसिकली आपको पास्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर वही बताया कि व्हाई द फॉक्स वाज नॉट कमिंग इनसाइड मतलब क्यों लोमड़ी अंदर की ओर नहीं आया। इनसाइड में से बता चुका कि अंदर की ओर, तो लोमड़ी क्यों नहीं अंदर आया। द फॉक्स एंस्वर्ड, एंस्वर्ड मीन्स होता है जवाब देना। फॉक्स लोमड़ी ने जवाब दिया, दैट की, द फॉक्स एंस्वर्ड दैट की इसका हो गया मीनिंग कि लोमड़ी ने जवाब दिया कि ही कुड नॉट सी कि वो नहीं देख सकता था।
ही कुड सी, वो देख सकता था, सॉरी वो देख सकता था द फुट प्रिंट ऑफ मैनी एनिमल्स। फुट प्रिंट्स का मीन्स होता है कि पैर का निशान। अगर आप कहीं चप्पल पहन के जाओ, चाहे कोई भी, अगर आप किसी ऐसी जगह पर अगर चलोगे जहाँ पर वो क्लीन है, तो वहां पर ऑब्वियसली आपका पैर का निशान आएगा। तो ऑफ मैनी, मैनी मीन्स होता है कई, एनिमल्स मतलब जानवर, मूविंग, मूविंग मीन्स होता है, मूव मीन्स होता है हिलना, और यहाँ पर आप घूम भी बोल सकते हो कि घूमना, और ये मूविंग अगर फोर्थ फॉर्म है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मूविंग मतलब घूम रहे हैं। तो किसने देखा, लोमड़ी ने देखा। लोमड़ी ने जवाब देने के बाद ये कहा कि ही कुड सी, मतलब वो देख सकता था द फुटप्रिंट ऑफ मैनी एनिमल्स मूविंग इनसाइड, मतलब उसने देखा कि बहुत सारे जानवरों के पैर के निशान थे जो कि अंदर की ओर घूम रहे थे। एंड नॉट कमिंग आउट ऑफ द डेन, और नॉट कमिंग मतलब बाहर नहीं आने को नॉट कमिंग बोलता है, बाहर नहीं आ रहा है। आउट ऑफ द डेन मतलब अड्डे, आउट ऑफ डेन मतलब अड्डे से बाहर। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि नॉट कमिंग आउट ऑफ डेन मतलब कि वो बाहर नहीं आ रहा था। कहाँ से बाहर नहीं आ रहा था, अड्डा से बाहर नहीं आ रहा था, तो अंदर की ओर घूम रहा था, बट अड्डा के वहां से बाहर नहीं आ रहा था। भाई वहां पर सबको तो मार दिया ना, सबका गर्दन काट करके वो तो लायन ने खा चुका है, शेर ने खा चुका है, तो वो पैर का निशान तो उसको मिलता है, बट क्या है कि वो अंदर की ओर आएगा कैसे, वो अंदर में सब मर चुका है। तो वही कि वो अंदर की ओर घूम रहा था बट कोई बाहर नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या है, चलो देखते हैं। द लायन इंस्टेंटली अंडरस्टूड, इंस्टेंटली मीन्स होता है कि तुरंत, और अंडरस्टूड मीन्स होता है समझ गया। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझा, अंडरस्टूड मतलब होता है समझ गया, तो ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड मतलब समझ गया। द लायन इंस्टेंटली अंडरस्टूड मतलब शेर तुरंत तो समझ गया, दैट मतलब कि द फॉक्स वाज नाउ एवर ऑफ द फैक्ट that he animals missing were all eaten of the lion and the fox was not foolish to fall in his trap। ये बहुत सी लंबी है, मैंने रीडिंग करते में मजा आया क्योंकि स्टोरी इतना मस्त जबरदस्त इंटरेस्टिंग है कि पढ़ने में मजा ही आ रहा है। तो पूरा पढ़ दिया, तो उसको मैं एक लाइन से फिर से मीनिंग करके बताता हूँ कि वो तुरंत समझ गया। द फॉक्स वाज नॉट एवर ऑफ द फैक्ट मतलब नाउ वर्ड फैक्ट मतलब वो समझ गया था कि लोमड़ी को नाउ मीन्स अब होता है, और एवर मीन्स होता है कि जागरूक, किसी भी चीज को जागरूक होना, जान जाना, हाँ होशियार हो जाना, तो उसको जागरूक बोलते थे। एवर मतलब जागरूक हो गया था। क्या जागरूक हो गया था, फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है सच्चाई। तो वो समझ गया था कि लोमड़ी समझ गया है, जागरूक हो गया है, सच्चाई जान चुका है कि द एनिमल्स मिसिंग मतलब जानवर, मिसिंग मतलब गुम, मिसिंग होता है गुम हो जाना, तो जानवर गुम हो चुका है। वेर ऑल इटन बाय द लायन मतलब इसका होता है कि हाँ लोमड़ी समझ गया था कि लायन शेर समझ गया था कि लोमड़ी को पता चल गया है, वो जागरूक हो गया है कि मैंने सभी जानवरों को एक एक करके खा गया। वेर ऑल इटन ऑफ बाय द लायन मतलब लायन ने, शेर ने सबको खा लिया। इटन मीन्स होता है खा लिया, तो सबको खा लिया एक एक करके। उसके बाद होता है एंड द फॉक्स वाज नॉट फुलिश टू फॉल इन हिज ट्रैप, और द फॉक्स वाज नॉट फुलिश, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख। तो यहाँ पर होता है कि और हाँ होता है कि फॉक्स जो लोमड़ी था वो मूर्ख नहीं था, वो मूर्ख नहीं था। द फॉक्स वाज नॉट फुलिश मतलब वो लोमड़ी मूर्ख नहीं था। टू फील हिन हिज ट्रैप मतलब फॉल मीन्स होता है गिरना, और हिज ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है जाल। तो वो होशियार था, वो जाल पे नहीं गिरने वाला था। उसके जो मतलब प्लानिंग था, उस प्लानिंग में वो फंसने वाला नहीं था, वही वो समझ गया। तो ये स्टोरी तो आपको पता चली गया है। तो ये
मोरल जो है, मोरल बताया कि ऑलवेज बी कॉटियोस इन एनी सिचुएशन। कॉटियोस मीन्स होता है सावधान, और सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति। तो ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, तो हमेशा सावधान रहना, हाँ हमेशा सावधान रहना, हर एनी मतलब कोई भी परिस्थिति में सावधानी से उसको अंजाम देना। तो वो पहले का जो लायन से स्टोरी एक बार हम फिर से हिंदी में बताते हैं कि वो जो लायन था वो बूढ़ा हो गया था और उसने सोचा कि अगर मैं वो शिकार नहीं कर पा रहा था, बट उसने सोचा कि अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा। तो उसने सोचा कि मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, उस प्लान में मैं खा सकता हूँ। कैसे खा सकता है कि उसने कुछ दिन अपने अड्डा से बाहर ही नहीं आया, जिसके वजह से पूरा जानवरों को लगा कि बूढ़ा हो चुका है, वो बीमार हो चुका है, शायद वो अंदर नहीं आ रहा है, जिसके वजह से हम सबको मिलना चाहिए। और वो सब एक एक करके अंदर की ओर जा रहा था भेंट करने के लिए, मिलने के लिए। बट वो शेर जो था वो होशियार था, उसने पहले से अपना प्लान योजना बना रखा था। जैसे उन लोग अंदर जाता था, एक ही स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में उसको अंदर की ओर खींच करके उसका गर्दन काट देता था और उसको खा लेता था। बट जो लोमड़ी था, वो लोमड़ी को जब टाइम आया मिलने के लिए तो वो समझ गया कि भाई सबके अंदर की ओर गया है, बट सबका पैर का निशान जो फुटप्रिंट जो पैर का निशान है, बट कोई अंदर की ओर से ना बाहर आ रहा है ना और कोई दिखाई दे रहा है। तो उसको पैर का निशान दिखाई दिया था, बट वो क्या है ना कि जानवरों को नहीं देख पाता था। तो वो समझ गया कि अंदर वो सबको शेर ने खा लिया है, खा चुका है। तो उसने जागरूक होकर के, उसने समझदारी से वो पूरा फैक्ट जानने के बाद वो अंदर की ओर जब उसको बुलाया शेर ने, तो उसने जवाब दे दिया कि मैं अंदर की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोमड़ी बहुत होशियार होती है। उसने फुलिश मतलब मूर्ख, तो फुलिश नॉट, फॉक्स वाज नॉट फुलिश मतलब लोमड़ी मूर्ख नहीं था। वो समझ गया था कि अंदर की ओर जाएंगे तो जाल में हम फंस जाएंगे, तो इसके लिए वो अंदर की ओर नहीं गया। तो आज का वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो था दोस्तों, तो वो मैंने आप लोग के सामने पूरा एक एक मीनिंग के साथ मैंने बताया है। अगर आप लोग इंग्लिश अगर रीडिंग करते हो, अगर आप लोग इंग्लिश लर्नर हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर देखें। और इसी तरह से एक एक मीनिंग के साथ मैं वीडियो को बनाता हूं और एक एक मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। बट अगर इसमें से कुछ भी अगर मेरे से मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश, एंड आई एम अ इंग्लिश लर्नर एंड आई वांट बिकम अ इंग्लिश टीचर, बट आई डोंट नो व्हाट विल बी possible for me, but now I will try my best, because if I learn English then I will teach to all everyone. So now I am English learning and I am English teaching on YouTube and as a book reading type. सो आप लोग से मैं यही कोशिश करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से वीडियो आने और देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर ले। जैसे मेरा कोई भी वीडियो अगर आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल यूट्यूब में चला जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोगों से फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे और मिलेंगे। तो आज का वीडियो ख़त्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and have a nice day.